आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के गणित के प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न क्रमांक 1 को। ये प्रश्न है बच्चों 3x बराबर 2x धन 18। अब इस प्रश्न में बच्चों जो x वाली संख्याएं हैं उन्हें एक तरफ कर लेते हैं हम। बस शर्त हमारी ये है कि जब वो दूसरी तरफ जाती हैं, बराबर की दूसरी तरफ जाती हैं, तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। यानी जो संख्या ऋण की होती है वो हो जाती है धन की, जो संख्या धन की होती है वो हो जाती है ऋण की, जो संख्या गुणा की होती है वो हो जाती है भाग की, और जो संख्या भाग की होती है वो हो जाती है गुणा की। इस तरीके से ये चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों ये 2x के इधर कोई चिन्ह है नहीं है, तो ये संख्या, इस संख्या को हम धन की मानते हैं और इसे हम इस तरफ लेके आएंगे, बराबर के दूसरी तरफ लेके आएंगे, तो ये धन की संख्या है तो ये ऋण की हो जाएगी। तो हम 2x को बराबर के दूसरी तरफ लेके आते हैं, तो ये हो जाएगी 3x ऋण 2x और बराबर में 18 है ही। अब 3x में से 2x जब घटेंगे बच्चों तो बचेंगे हमारे एक x, लेकिन गुणा में हम एक को लिखते नहीं है x के, ठीक है। जरूरत पड़ती है तो हम लिखते भी हैं, लेकिन वैसे सामान्यतः हम लिखते नहीं है, तो हम इसे x ही लिखेंगे। तो ये हो गया x बराबर 18, ठीक है। तो x का मान 18 आता है। इसी के साथ ये हमारा प्रश्न क्रमांक 1 पूर्ण होता है। अब चलते हैं बच्चों हम इसके अगले प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 2 को, जो है 5t ऋण 3 बराबर 3t ऋण 5। अब हम यहाँ टी वाली संख्याएं एक तरफ कर लेंगे और जो बिना टी वाली संख्याएं एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। ये जैसे कि 5t है, 3t को इधर लेके आएंगे, जो 3t है वो धन की है, बराबर की दूसरी तरफ आएगी तो ऋण की हो जाएगी, ठीक है। तो ये 5t और इससे 3t को इधर लेके आ रहे हैं तो ये ऋण की हो गई 3t, ठीक है। और ये ऋण के 3 हैं, इसे बराबर की दूसरी ओर पहुंचा रहे हैं हम, तो ये ऋण के 3 धन के हो जाएंगे। तो ये ऋण के 5 यहाँ पहले से ही हैं बच्चों, और ये ऋण 3 इधर आए तो ये हो गए धन के 3। अब बच्चों 5t में से 3t घटेंगे तो ये बचेंगे 2t, तो ये हो गए 2t बराबर, ये ऋण के 5 हैं और ये धन के 3 है। ऋण और धन वाली संख्या ऋण हो जाती है, यानी घट जाती है। तो 5 में से 3 घटेंगे तो ये हो जाएंगे 2, लेकिन चिन्ह उस संख्या का आता है बच्चों जो संख्या बड़ी होती है। तो संख्या बड़ी ऋण की है, 5 बड़ा है 3 से, तो यहाँ जो 2 आएंगे वो ऋण के आएंगे, तो ये आ गए ऋण के 2। अब यहाँ देखा है बच्चों जो 2 है वो t के गुणा में है, हालांकि दिख नहीं रहा हमें यहाँ गुणा का चिन्ह, लेकिन जब एक चर और अचर साथ में आते हैं उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, तो जो गुणा का चिन्ह होता है वो छुपा हुआ रहता है इसमें। तो ये 2 t के गुणा में है और इसे बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये इसके भाग में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा t बराबर ऋण 2/2। बटे का भी मतलब बच्चों भाग होता है, जब ये बटा लग के कोई संख्या नीचे आती है इसका मतलब भी भाग होता है। तो इससे इस ऋण के 2 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो यहाँ पर आएगा t बराबर ऋण 1/1, लेकिन भाग में भी हम 1 को नहीं रखते, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से जब हम भाग देते हैं तो वो की वही संख्या आती है, इसलिए हम भाग में भी 1 को नहीं रखते। तो t का जो मान आएगा वो आएगा t बराबर ऋण के 1। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक 2 पूर्ण होता है। अब चलते हैं हम प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न क्रमांक धन 9 बराबर 5 धन 3x। तो हमें पता है जो x वाली संख्याएं हैं वो एक तरफ हो जाएंगी और जो बिना x वाली संख्या है वो दूसरी तरफ हो जाएंगी, यानी चर एक तरफ हो जाएंगे और जो अचर हैं वो एक तरफ हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये 3x इधर धन का है तो हम इसे इधर लेके आएंगे, तो ये जैसा कि हमें पता है कि जो ऋण वाली संख्या है वो धन की हो जाती है, जो धन वाली संख्या है वो ऋण की हो जाती है, गुणा वाली भाग की और भाग वाली गुणा की। तो ये धन की संख्या है तो इधर आके ये किसकी हो जाएगी, ऋण की। तो ये हो जाएगा 5x ऋण 3x, और ये 5 यहाँ है ही, और इस धन के 9 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे ऋण के 9, ठीक है। अब 5x में से हम 3x घटाएंगे तो ये बचेगा 2x,
बराबर में। अब इस 9 में से 5 घटाएंगे हम तो बचेगा 4, लेकिन ये 4 जो बचेगा वो बचेगा ऋण का। ऋण का क्यों बचा? क्योंकि यहाँ जो संख्या बड़ी थी वो ऋण की बड़ी थी, इसलिए ये ऋण का 4 बचा। अब ये 2x के गुणा में बच्चों, इसे हम भाग में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर ऋण के 4/2। अब 2 से 4 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा x बराबर ऋण के 2/1। और बटे में 1 हम भाग में 1 रखते नहीं है, क्योंकि है ना 1 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वो की वही संख्या आती है, इसलिए हम बटे में 1 रखते नहीं है, तो ये आएगा x बराबर ऋण के 2। तो इस प्रकार से अपना ये प्रश्न क्रमांक 3 भी पूर्ण होता है बच्चों। अब चलते हैं इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे, जो है 4z धन 3 बराबर 6 धन 2z। तो z वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे और जो बिना z वाली संख्या है उन्हें एक तरफ कर लेंगे। जो 2z है यहाँ धन का है, इसे बराबर की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा ऋण के 2z। तो 4z यहाँ पहले से है तो ये है 4z, और ये 2z इधर आया तो ये हो गया ऋण के 2z बराबर, और ये 6 यहाँ पहले से, इस 3 को यहाँ दूसरी तरफ लेके जाएंगे बराबर के, तो ये धन के 3 है, इधर आके ऋण के 3 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ऋण के 3। अब बच्चों 4z में से 2z हम घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2z बराबर, और 6 में से 3 घटाया हमने तो ये आ गया 3। अब 2z के गुणा में है, दूसरी तरफ जाके ये भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z बराबर 3/2। यही इसका उत्तर हो गया बच्चों। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न क्रमांक 4 भी पूर्ण होता है बच्चों। अब चलते हैं हम इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न की। 2x ऋण 1 बराबर 14 ऋण x। तो बच्चों यहाँ पर x वाली संख्याओं को एक तरफ लेके आएंगे, जो बिना x वाली संख्या है उन्हें दूसरी तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पर ऋण का x है, इधर आके ये धन का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x धन x बराबर, ये 14 यहाँ पहले से ही है और ऋण का 1 इधर लेके आएंगे, ये धन का 1 हो जाएगा। अब 2x ये है और 1x ये है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 2x और 1x 3x, तो ये हो गए 3x बराबर 14 और 1 15, तो यहाँ आ गए 15। ये 3x के गुणा में है, ये दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 15/3। तो यहाँ पर हम 3 से 15 में भाग देंगे, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो यहाँ पर x का जो मान आया बच्चों वो आया 5। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक 5 भी हल होता है बच्चों। अब चलते हैं इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न, जो है 8x धन 4 बराबर 3x ऋण 1, जो कि कोष्टक में है, धन 7। तो सबसे पहले तो हम इस कोष्टक को हल करेंगे बच्चों, तो इसे ऐसा के ऐसे ही यहाँ लिख लेते हैं। ये हो गया 8x धन के 4 बराबर में, ये 3 इसके कोष्टक के गुणा में है बच्चों, तो 3 का गुणा पहले x में होगा, फिर उसके बाद 1 में होगा, तो 3 का जब गुणा x में होगा तो ये हो जाएगा 3x, और फिर ये ऋण का चिन्ह लगाए तो यहाँ ऋण का चिन्ह लगा देंगे हम बच्चों, फिर 3 का गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, और धन के यहाँ 7 है। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि जो ये 3x है इसे इधर लेके आते हैं और 4 को उधर भेजते हैं, तो ये 8x है और 3x यहाँ धन के इस तरफ आके ऋण के हो जाएंगे, ये ऋण के 3x बराबर। अब देखो बच्चों ये 7 धन के और ऋण के 3 है, 7 में से 3 घटेंगे तो कितने बचेंगे 4, ये हो गए 4, ठीक है, और ये 4 यहाँ धन के थे, इधर आके ये ऋण के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे ऋण के 4। अब 8x में से 3x जाएंगे तो बच्चों बचेंगे 5x, तो यहाँ हो गया ये 5x बराबर, 4 में से 4 जाएंगे तो ये बचेगा 0, और ये 5 यहाँ x के गुणा में है, इस तरफ आके ये हो जाएंगे भाग में, तो ये हो जाएंगे x बराबर 0/5, और 0 में हम किसी भी संख्या का जब भाग देते हैं तो 0 ही आता है, तो यहाँ
x का जो मान आएगा वो आया बच्चों 0। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न क्रमांक 6 पूर्ण जो है x बराबर 4/5 कोष्टक में है x धन 10। तो ये जो 5 है बच्चों यहाँ भाग में इस तरफ ले जाएंगे, ये गुणा में आ जाएगा। तो ये आ गया 5x बराबर ये 4 यहाँ है 4x धन 10। अब इस 4 का बच्चों इस कोष्टक के अंदर में गुणा करेंगे। तो 4 का पहले x में गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 10 में गुणा करेंगे। तो ये 5x ऐसा के ऐसे ही रहेगा। 4 का जब हमने x में गुणा करा तो आएगा 4x। फिर ये धन का चिन्ह है, यहाँ धन का चिन्ह ऐसा के ऐसे ही ले लेंगे। फिर 4 का हमने 10 में गुणा करा तो 4 दाम 40। फिर बच्चों x वाली संख्या है एक तरफ और बिना x वाली एक तरफ। तो ये x के 5x यहाँ पहले ही हैं और 4x को इस तरफ लेके आएंगे तो ये धन के 4x हैं, इस तरफ आके ये ऋण के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5x ऋण 4x बराबर में 40। 5x में से जब 4x घटाएंगे तो बच्चों बचेगा कितना 1x। एक को हम गुणा में लिखते नहीं हैं, इसलिए x बराबर कितना आ गया 40। तो x का मान आया हमारा 40। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न क्रमांक 7 हल होता है बच्चों। अब हम चलते हैं इस प्रश्नावली के अगले करेंगे। इस प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 8 को जो है 2x/3 धन 1 बराबर 7x/15 धन 3। तो जैसा कि हमें पता है कि हम x वाली संख्याओं को एक तरफ रखते हैं और बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, जो 2x/3 है इसे तो यहीं रहने देते हैं, लेकिन 7x/15 को इधर लेके आ जाते हैं और ये धन के 1 हैं इसे दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x/3 और ये 7x/15 है इसे इधर लेके आते हैं, ये धन के इधर, तो इसे इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएंगे ऋण के 7x/15 और बराबर में ये 3 यहाँ पहले से ही थे और इस धन के 1 को इस तरफ लेके आ रहे हैं तो ये हो जाएंगे ऋण के 1। बच्चों ये क्या है, दोनों भिन्न है। बटे वाली संख्याएं भिन्न कहलाती हैं। जब भी हम बटे वाली संख्याओं को जोड़ते या फिर घटाते हैं तो हम उनके हरों का लघुत्तम लेके उन्हें जोड़ते या घटाते हैं। तो इसका हर है 3 और इसका हर है 15, ठीक है। तो इनका हम लघुत्तम ले लेते हैं बच्चों, ये 3 और 15 का। तो 3 और 15 का हम 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 और 5 एकम 5 और 5 थी 15 इनका लघुत्तम आया। तो हम एक बड़ा सा बटा लगाएंगे और यहाँ 15 लिख देंगे। अब इस 3 से 15 में भाग देंगे तो ये हो गया 3 पंजे 15, 5 आया। जो 5 भाग देने पे आया बच्चों उस 5 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10x। और ये ऋण का चिन्ह लगाए तो यहाँ ऋण का चिन्ह ही लगा लेंगे और 15 से 15 में भाग देंगे तो 15 से 15 में भाग देंगे तो 1 आएगा बच्चे, क्योंकि 15 एकम 15 होता है। उस 1 का इस 7x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7x और ये 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। 10x में से 7x घटेगा तो ये बचेगा 3x और ये बटे में 15 है बच्चों, इस 15 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, क्योंकि जो भाग वाली संख्या है बराबर की दूसरी तरफ जाएगी तो ये गुणा की हो जाएगी तो ये हो जाएगी 30। अब बच्चों ये जो 3 है यहाँ गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे ये भाग में आ जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 30/3। 3 से हम इसे काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 धाम 30, तो ये आ गया x बराबर 10। तो x का मान आ गया हमारा 10। इसी के साथ ये भी प्रश्न हमारा पूर्ण होता है बच्चों। अब हम चलते हैं इस प्रश्नावली के अगले जो है 2y धन 5/3 बराबर 26/3 ऋण के y। तो जैसा कि हमें पता है हम y वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे और बिना y वाली संख्या को दूसरी तरफ कर लेंगे, बस चिन्ह उनके बदल जाएंगे। जैसे कि ये ऋण के y हैं इस तरफ आएंगे तो ये धन के y हो जाएंगे। तो ये 2y और ये ऋण के y इधर आए तो ये धन के y हो गए, ठीक है। और ये 26/3 है तो ये पहले से यहाँ 26/3 और ये जो 5/3 है ये धन के इस तरफ आके किसके हो जाएंगे, ऋण के 5/3। अब 2y और 1y ये दोनों जुड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 3y बराबर में। अब जैसा कि यहाँ पर हमें दो भिन्न दिख रही हैं बच्चों, एक है 26/3 ऋण
और दूसरी है 5/3। इन दोनों भिन्नों के जो हर हैं वो समान है बच्चों। तब हर समान होते हैं तो हम इसे हल कैसे करते हैं कि एक बड़ा सा बटा लगाते हैं, जो हर है उसे 1 लिखते हैं। ठीक है, ये 3 लिख दिया हमने। ठीक है, दोनों के हर समान है तो ये 3 हमने यहाँ रख दिया। और फिर जो अंश हैं इसके, तो अंशों को वैसा का वैसे ही लिख देते हैं जैसे ये लिखे होते हैं। जैसे यहाँ 26 लिखा तो यहाँ 26 लिख लेंगे, यहाँ रेड लगा यहाँ रेड लगा लेंगे, यहाँ 5 लिखा तो यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि ये 3 जो है वो इधर किसका है, गुणा का है, हम बराबर की दूसरी तरफ इसे भेजेंगे। तो यहाँ y ऐसा कैसे लिखे रहने दो। अब 26 में से 5 जब जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 21 लिख लिया, और बटे में यहाँ 3 था ही, और ये वाला 3 भी इधर भाग में आ जाएगा, तो ये भी 3 भाग में आ गया। अब 3 से 21 में हम भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, तो ये y बराबर आ गया बच्चों 7/3। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न क्रमांक 9 भी पूर्ण होता है बच्चों। और अब हम चलते हैं इसके आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न भी है, ये है 3m बराबर 5m ऋण 8/5। तो यहाँ पर जो mm वाली संख्या है वो बराबर के एक तरफ रहेंगी और जो बिना एक वाली संख्या है वो दूसरी तरफ चली जाएंगी। ठीक है, तो ये जो 3 है m है बच्चों, हम इसे इधर लेके जा रहे हैं। यहाँ ये धन का है, इधर आके किसका हो जाएगा, ऋण का। और जो 8/5 है उसे हम इस तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये ऋण के 8/5 हैं, तो ये इस तरफ आके ये धन के 8/5 हो जाएंगे। तो ये पहले इसे 8/5 को इधर ले आते हैं, ये 8/5 ये आ गए बच्चों बराबर में। ये 5m पहले से यही है और ये 3m को हम इधर लेके आ रहे हैं, तो ये किसके हो जाएंगे, ऋण के 3m। अब ये 8/5 को ऐसे कैसे ही लिख लीजिए, और 5m में से 3m हम जब घटाएंगे तो 5 में से 3 गए तो ये बचे 2m। बच्चों ये 2m के गुणा में इस तरफ आएंगे तो ये किसके हो जाएंगे, भाग के। तो ये हो जाएगा 8/5 गुणा में 2 बराबर में m। अब ये 2 से 8 को हम काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो ये हो गया 4 बटे में हो जाएगा 5 एकम 5 बराबर में m। तो m का मान आया हमारा 4/5। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये प्रश्न क्रमांक 10 भी पूर्ण होता है, हमारी ये प्रश्नावली भी पूर्ण होती है। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी।